दोस्तों आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस रोमांटिक पोयम लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे को समझने वाले हैं। दोस्तों एक बात क्लियर कर लेते हैं, वर्ड्सवर्थ एक बहुत ही फेमस पोइट है और अधिकतर लोगों को लगता है कि उनकी लिखी हुई पोयम भी काफ़ी आसान लैंग्वेज में होगी, बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके थॉट सिंपल थे बट लैंग्वेज काफ़ी डीप और फिलोसफिकल थी। ये पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ की सबसे फेमस पोयम्स में से एक है। ये पोयम जुलाई 1798 में लिखी गई थी। वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डॉरथी के साथ टिंटन एबे गए थे। इस वक्त वर्ड्सवर्थ की एज लगभग 28 ईयर्स की थी। इससे 5 साल पहले जब वर्ड्सवर्थ 23 ईयर्स के थे, वो यहाँ पहली बार आए थे। ये 5 साल का गैप पूरी पोयम का मेन बेस है, इसे ध्यान में रखिएगा। देर ना करते हुए पोयम को स्टार्ट करते हैं। पोयम शुरू होती है इस लाइन से, 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters। इसका मतलब 5 साल बीत चुके हैं, 5 गर्मियाँ और 5 लंबी सर्दियाँ गुजर चुकी हैं। विंटर्स को लॉन्ग इसीलिए कहा गया है क्योंकि सर्दियों में टाइम धीरे धीरे चलता हुआ लगता है। अब वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वो फिर से उस जगह पर आए हैं और माउंटेन से बहते हुए पानी की आवाज़ सुन सकते हैं, जो एक सॉफ्ट और पीसफुल साउंड क्रिएट करता है। वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि वो एक बार फिर से ऊंची और सीधी चट्टानों मीन्स स्टीफ क्लिप्स, जो थोड़ा सा ढलाव जैसा होता है, को देख रहे हैं। ये चट्टानें इतनी शांत और ग्रैंड है कि इंसान को डीप थिंकिंग और सॉलिट्यूड की तरफ ले जाती है। ये माउंटेन्स और क्लिफ अर्थ और स्काई को कनेक्ट करती हुई लगती है। पूरा लैंडस्केप बिल्कुल स्काई की तरह काम लगता है। वर्ड्सवर्थ एक पेड़ के नीचे बैठकर ये सब देखते हैं। कॉटेज के पास एक ग्रीन फील्ड्स और ऑर्किड्स जो जुलाई में कच्चे फलों से भरे हुए हैं। हर जगह ग्रीन कलर छाया हुआ है। फ्रूट्स इतने नेचुरल सराउंडिंग्स में घुले मिले हैं, वो पेड़ पौधों के बीच ऑलमोस्ट इनविजिबल हो गए हैं। वो हेज रोज यानी छोटी झाड़ियाँ भी देखते हैं जो फील्ड्स को प्रोटेक्ट करती है। साथ ही पास्टोरल फार्म्स, गांव का खेत, पेड़ों के बीच से स्मोक का रिंग्स ऊपर उठते हुए दिख रहा है। वर्ड्सवर्थ गेस करते हैं कि ये जो धुआं है, या तो कोई ट्रैवलर वहां रुक गया होगा या कोई हर्मिट यानी साधु अपने केव में आग जला रहा होगा। पूरा सीन एक्सट्रीमली काम, साइलेंट और पीसफुल है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जब वह शहरों में थे, लोनली रूम्स में, टाउन्स और सिटीज के शोर के बीच, तब भी ये नेचुरल सीन उनकी यादों में जिंदा था। ये मेमोरीज उन्हें थकान के टाइम कंफर्ट देती थी, उनके ब्लड और हार्ट तक फील होती थी, उनके माइंड को शांत बना देती थी। वर्ड्सवर्थ मानते हैं कि नेचर का उन पर मोरल इन्फ्लुएंस पड़ा, उनके बिहेवियर में काइंडनेस और सिंपैथी आई। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि नेचर उन्हें एक हायर स्पिरिचुअल पावर फील करवाती है। कभी-कभी उन्हें लगता है बॉडी जैसे स्लीप मोड में चली जाती है, लेकिन सोल अवेक रहती है, मीन्स जगी हुई रहती है। इस स्टेट में वो चीज़ों के इनर मीनिंग्स को देख पाते हैं, लाइफ ऑफ थिंग्स समझने लगते हैं। वर्ड्सवर्थ एक्सेप्ट करते हैं कि जब वो 23 ईयर्स के थे, तब नेचर उन्हें फिजिकल एक्साइटमेंट देती थी। वो माउंटेन्स पर दौड़ते थे, रिवर के पास जंप करते थे। नेचर उनके लिए सब कुछ थी, लेकिन अब वो ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। एक्साइटमेंट कम है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डीप हो गई है। नेचर अब उन्हें विजडम देती है, उन्हें डिसिप्लिन और ह्यूमिलिटी सिखाती है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं नेचर में एक डिवाइन प्रेजेंस है, जो सेटिंग सन, ओशन, एयर, स्काई और ह्यूमन माइंड हर जगह प्रेजेंट है। ये पावर इंसान को सोचने पर मजबूर करती है, इंस्पायर करती है, लाइफ को मीनिंग देती है। पोयम के एंड में वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डॉरथी से बात करते हैं। वो कहते हैं डॉरथी की आंखों में वो अपनी यंग सेल्फ को देखते हैं। मतलब जब वो 23 ईयर्स के एज में जब यहाँ पर आए थे, वही सेम फीलिंग्स वो अपनी सिस्टर डॉरथी की आंखों में भी देखते हैं। जो एक्साइटमेंट उन्होंने पहली बार फील की थी, वही एक्साइटमेंट डॉरथी फील कर रही है। वर्ड्सवर्थ प्रे करते हैं कि नेचर डॉरथी को
कभी धोखा ना दे, नेचर उसे जॉय टू जॉय ले जाती रहे। सो दोस्तों, लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे सिर्फ एक नेचर पोयम नहीं है। ये पोयम हमें बताती है कि नेचर हमारे साथ ग्रो करती है। जब हम यंग होते हैं, नेचर हमें एक्साइटमेंट और थ्रिल देती है, और जब हम मैच्योर होते हैं, वही नेचर हमें विजडम, पीस और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देती है। वर्ड्सवर्थ हमें ये सिखाते हैं कि नेचर सिर्फ देखने की चीज नहीं है। नेचर एक टीचर, गाइड और गार्डियन है जो हमारे हार्ट, सोल और मोरल लाइफ को शेप करती है। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।